हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर। तो आजकल आप देख रहे होंगे और सुनाई दे रहा होगा चारों तरफ कि स्त्री के सम्मान को लेकर कितने सारे विचार, कितनी सारी बातें आपको इधर उधर देखने और सुनने को मिल रही होंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा शायद सिर्फ आज के लिए ही है, क्योंकि कोई घटना घटी है इसलिए लोग इतनी बातें कर रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें लोगों के जीवन में होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि स्त्रियों के सम्मान की बात तो हमारे ग्रंथों में भी कही गई है। अगर आप प्राचीन ग्रंथ देखेंगे तो उनमें भी स्त्रियों के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनुस्मृति के 3 अध्याय में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एता न आद्रियन्ते तत्र सकला क्रिया विफलीभवन्ति। तो यहाँ पर जो भाव है वो ये है कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहाँ पर संपूर्ण जो क्रियाएं हैं वो आपकी सफल होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देवताओं का वास होता है। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। और जहाँ पर ऐसा नहीं होता, अर्थात ये जहाँ पर लोग स्त्रियों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो है उनकी सारी क्रियाएं, सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो जो ये बात इतने साल पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों में कही थी वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वो उतनी ही कहना चाहिए कि सारगर्भित है। तो अगर हम उन चीज़ों पर चलें, उन प्राचीन ग्रंथों की बातों पर चलें, तो हम आज देखते हैं कि आज भी वो चीज़ें उतनी ही महत्व रखती हैं। क्योंकि अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में जाएंगे तो नारी को यानी स्त्री को शुक्र का दर्जा दिया गया है, शुक्र की बात कही गई है, उसको शुक्र माना गया है। ठीक है, तो अगर हम अपनी स्त्रियों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना शुक्र खराब कर लेते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो शुक्र के देवी मानी गई हैं वो है माता लक्ष्मी। तो जो लोग अगर स्त्रियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके जैसा कि श्लोक में है कि उनकी सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर किसी स्त्री का आपने डिसरिस्पेक्ट किया और माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सफलता, आपका धन, आपका वैभव सब कुछ धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा। और जिसके पास आज के समय में अगर धन नहीं है, सफलता नहीं है, सफलता की ऊंचाई नहीं है, आपका अपना नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए समाज में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे आप क्या होगा कि जब आपके पास पैसा भी चला गया, सफलता भी चली गई, सम्मान भी चला गया, तो धीरे धीरे आपकी जीवन जो है वो अंधकार में हो जाएगा, है ना। तो आपका जीवन अगर अंधकार में हो जाएगा तो आपके लिए संसार में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हम अपने घर की स्त्रियों का, इवन बाहर की जो स्त्रियाँ, महिलाएं हैं, उन सब का सम्मान करें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो हम सब पर बनी रहे। क्योंकि अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि लोग कहेंगे कि भाई हमें क्या पैसे से मोह है, पैसा तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं और अगर आप कहते हैं कि भाई पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि अगर आपको समाज में अपनी जगह, अपनी इज्जत बना के रखनी है, तो आध्यात्म की वजह से आप भले ही धन के साथ आपका बहुत लगाव ना हो, आप उसको बहुत ज़्यादा अपने आप से जोड़ के ना रखें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संसार में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, सरवाइव करने के लिए आपके पास धन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है अक्सर कर कि जो परिवार हैं, परिवार में जो स्त्रियां हैं, वो अक्सर कर अपना करियर, अपनी पहचान छोड़कर पूरी तरीके से अपने पति की सेवा में, पति के सम्मान में, पति के कार्यों में मदद करना शुरू करती हैं और पूरी तरीके से उन पर निर्भर हो जाती हैं। और जिसको कई बार जो है, कई परिवारों में जो मेल मेंबर्स हैं वो
पर्सन की, उस फीमेल की जो स्थिति है उसको उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो महिला इस काबिल नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सके या वो समाज में अपने आप को सरवाइव कर सके, इसलिए वो पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंडेंट है। तो वो इस वजह से कई बार उन स्त्रियों की इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो महिला तो फ्रस्ट्रेशन में, परेशानी में रहती है, लेकिन धीरे धीरे जो परिवार का वातावरण है वो भी खराब होता चला जाता है। जब परिवार का वातावरण खराब हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि मानव की जो मनुष्य, जो हस्बैंड या जो भी फैमिली के मेल मेंबर्स हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी कहीं ना कहीं डामाडोल होगी। और जब आपकी मानसिक स्थिति कहीं पर डामाडोल होगी तो धीरे धीरे आपके कार्यों पर भी उन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। और जब कार्य आपके परेशानी में आ जाएंगे, कार्य आपके सफल नहीं होंगे, तो धीरे धीरे पैसा, वैभव, जो भी आपकी सफलता है वो सब आपसे धीरे धीरे करके दूर जाने लगेगी। तो अगर हम पूरे उसको एनालाइज करें और अगर हम बहुत ही कम शब्दों में अगर इसे कहें तो हमें ये बोलना चाहिए कि जो बात हमारे ग्रंथों में बहुत साल पहले, हजारों साल पहले कही गई है वो आज भी उतनी ही सार्थक है। और अगर हमें अपनी माता लक्ष्मी का रिस्पेक्ट करना है, माता लक्ष्मी को अपने घर में सम्मान देना है, तो सबसे पहले हमें अपने घर में अपने घर की स्त्रियों को, अपने परिवार की स्त्रियों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के अन्य फीमेल मेंबर्स को, सबको हमें रिस्पेक्ट देनी है। और अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शुक्र अच्छा होगा, और शुक्र अच्छा होगा तो माता रानी की कृपा हम पर बनी रहेगी, जिससे कि हम जीवन में बहुत सारी खुशियों को धीरे 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 अपने आसपास पाएंगे और हमारा जीवन और हमारे परिवार का जीवन दोनों का सुखद हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी स्त्रियों का सम्मान करें, फिर अपने परिवार से बाहर जो स्त्रियां हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको बदले में भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी, और रिस्पेक्ट के साथ साथ तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी स्त्रियों का सम्मान करें। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो थॉट है वो पसंद आया होगा, और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें लोगों के साथ में, ताकि लोग इस चीज़ को समझें कि जो बातें हम कर रहे हैं वो सिर्फ आज से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो सदियों से चली आ रही हैं, और हमें उन सदियों से चली आ रही मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।